नमस्कार। आज हम बात करते हैं चिया की खेती के बारे में। देखा जैसा कि आपने अधिकतर किसान बंधु जागरूकता के साथ में चिया की खेती कर रहे हैं, तो कैसे इसकी बोनी करें और किस टाइप से फसल आएगी, कितना समय लगेगा और क्या बीघा में उत्पादन मिल सकता है और क्या चीज़ इसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपन बात कर लेते हैं आज चिया से संबंध में एक विशेष रूप से जो 2012 से चिया की खेती कर रहे हैं किसान बंधु से आज पूरी जानकारी अपन देख रहे हैं। भैया आपका शुभ नाम? नरेंद्र पाटीदार, जनकपुर मोरवन जावत क्षेत्र से हैं, नीमच जिले के जावत तहसील से हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं चिया की खेती के संबंध में विस्तृत जानकारी नरेंद्र भैया से। किस हिसाब से भैया अभी अक्टूबर नवंबर में जो चिया की खेती होती है इसके संबंध में आप थोड़ी विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जो किसान फर्स्ट बार चिया की खेती कर रहा है उसके लिए मार्गदर्शन के रूप में आप पूरी विस्तृत जानकारी बताएं। मैं नरेंद्र पाटीदार किसान जनकपुर का रहने वाला हूँ। मेरे साथ मेरे साथी राजू भाई और निर्मल भी खड़े हैं। हम लगभग 2012 से चिया की खेती कर रहे हैं। पारंपरिक फसलों से हटकर एक ये चिया की फसल है जो ओमेगा 3 जिंक कैल्शियम से भरपूर होती है। आज की वैश्विक बाजार में इसकी डिमांड है। नवंबर में ज्यादातर किसान इसकी बुआई करते हैं। खेत को अच्छे से तैयार कर लें। प्रति बीघा हमारे यहाँ जो छोटा बीघा होता है 20 आरी का, जिसको 22,500 स्क्वायर फीट के करीब ये गिनते हैं। इसमें 900 ग्राम से 1 किलो तक बीज डालते हैं, जिसको कि आपको ब्रॉडकास्टिंग फूकल विधि से ही करना है। खेत को अच्छा पाटा लगाकर बुरबुरी मिट्टी करके तैयार कर लें। और खेत की तैयारी में आप 12-32-16 सुपर फास्फेट आदि पहले ही दे दें बेसल डोज में। और जब आपको मिट्टी की जांच करवानी चाहिए उसके अनुसार जिंक और सल्फर और ये भी देना चाहिए किसानों को। जब कोई किसान बंधु पहली बार खेती कर रहा है वो उसको बीज फूक विधि से डालेगा तो उस बीज के साथ में क्या करें? वैसे तो बीज बिल्कुल बारीक होता है। वैसे तो अब सभी युवा बीज को 900 ग्राम डालना तो ऐसा डालने लग गए हैं जैसा कि पहले अपने बड़े बुजुर्ग करते थे। पर फिर भी किसानों को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये बीज चिकना और फिसलन वाला होता है तो इसमें बालू रेत, थोड़ा देसी खाद या मिट्टी की मात्रा बुरबुरी करके मिला लें, जिससे फूकने में ब्रॉडकास्टिंग में आसानी रहेगी। बराबर मात्रा में चला जाएगा। बराबर मात्रा में चला जाएगा। तो जो किसान बंधु लगातार पूछ रहे थे कि दाना बिल्कुल बारीक है तो किस हिसाब से करें, तो आप ये मिट्टी है में आप बालू रेत थोड़ा यूज कर सकते हैं। बालू रेत का भी जैसे कुछ प्रश्न रहते हैं हमेशा कि बालू रेत का यूज करें कि नहीं। इसके साथ में शुरुआत में खेत तैयार करते समय कुछ एक्स्ट्रा खाद यूरिया की कुछ जरूरत है? वैसे एक्स्ट्रा खाद की जरूरत नहीं है, पर अपने को खेत की तैयारी के साथ ही 12-32-16 हाँ थोड़ा सा यूरिया हाँ ये अपने को अपने खेत की मिट्टी परीक्षण के अनुसार उस मात्रा में बेसल डोज में ही दे देना चाहिए। शुरुआत में दे देना चाहिए। और शुरू में पानी सिंचाई किस हिसाब से? सिंचाई हल्की मध्यम सिंचाई करना चाहिए। वो ज्यादा तेज पानी नहीं देना है आपको, हल्की सिंचाई करना है। स्प्रिंकलर के माध्यम से करेंगे तो और अच्छा रहेगा। कितने समय में फूकते जाएं, उसके बाद कितने समय में करते जाएं? आप फूक दीजिए, उसके 2-4 घंटे के अंतराल पे, 1 दिन के अंतराल पे सिंचाई दे दे तो बीज आपका सही मात्रा में उग जाएगा, सही मात्रा में अंकुरित हो जाएगा। तो 2 घंटे बाद से वो 2 घंटे 1 दिन तक कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन तक भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये शुरुआती बात है जो चिया सीड में लगभग अभी सभी जने को यही चाहिए कि वो बीज को फूक विधि से भी डाल रहा है तो वो पानी कब दे, ये भी बड़ा एक प्रश्न है। कुछ लोग इसमें सीडल मशीनों के द्वारा भी करते हैं जैसे, तो ये हो सकता है। कुछ लोग समय बचाने के लिए सीड्रिल के माध्यम से भी इसको लगाते हैं। हाँ। और वो सीड्रिल को अंदर क्यारियों में नहीं डालते हुए उसकी नली खोल देते तो एक ब्रॉडकास्टिंग का माध्यम ही हो जाता है कि साथ साथ हेराई भी हो जाती है, खेत बांधने टहलने की मेहनत बच जाती है। अच्छा। तो दोस्तों सीडील से संबंधित भी आपका प्रश्न रहता है तो वो भी अपन ने इस संबंध में जांच लिया। दोस्तों आपने फर्स्ट दिन इसका बुआई करी है तो उसके बाद की क्या प्रोसेस है? पहले दिन के बाद आपको पानी किस हिसाब से देना है वो भी भैया ने आपको बताया। इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? पहली सिंचाई के 8-10 दिन बाद मौसम अनुसार आप गारवाण, जिसको अपन दूसरा पानी बोलते हैं गारवाण बोलते हैं, वो दे देना चाहिए। हाँ। और जब इसी के 20 दिन बाद तीसरी सिंचाई अपन करेंगे तब हल्की निंदाई करवा दें, जो खरपतवार है वो निकाल लें। और 10 से 15 किलो बीघा 15 किलो यूरिया के मान से अपने को देना चाहिए। 10 से 15 किलो बीघा के प्रति बीघा के हिसाब से अपने को देना चाहिए। और खरपतवार निंदाई के माध्यम से कि और भी कुछ दवाई इसके लिए? नहीं, दवाई का उपयोग करने की हम तो सलाह नहीं देंगे, पर हाँ। आपको खेत की उर्वरा शक्ति, मिट्टी बरकरार रखना है, स्वस्थ रखना है खेत को, तो आपको निंदाई करवाना चाहिए। निंदाई कराना चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट सेकंड 10 दिन बाद फिर 20 दिन बाद आप इसको और पानी दे सकते हैं। दोस्तों 2 बार आप पानी देने के बाद पौधे की हाइट कितनी हो सकती है?
1 फीट के आसपास जब हाइट हो जाए तो अपने को थोड़े दिन के लिए सिंचाई रोकना चाहिए। 20 से 25 दिन 30 दिन भी मिट्टी और मौसम के अनुसार रोक सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा बढ़वार और हाइट न ले। अच्छा अच्छा। फिर अपने को करीब 25-30 दिन बाद जब कहीं कहीं माजर आने लग जाए तो सिंचाई करना चाहिए। तो सिंचाई करना चाहिए। फूलों के ऊपर सिंचाई आवश्यक है। फूलों के ऊपर सिंचाई आवश्यक है। दोस्तों 30 दिन की फसल हो जाए तो उस समय पौधे की हाइट कितनी होगी? 1 से 1.5 फीट। 1 से 1.5 फीट के आसपास में। और तीसरी बार की तीसरी सिंचाई तक आपकी ये 1.5 महीने की फसल हो चुकी है। 1.5 महीने की फसल हो चुकी है। और फसल आने का समय? फसल आने का समय मार्च या अप्रैल रहेगा। पूरे 120 दिन के बाद जब आपके दाना उसमें आप देख लें मसल के कि काला पड़ने लग गया है, व्हाइट से कालेपन पे आ जाए और कटाई करवा लेनी चाहिए। दोस्तों 90 दिन की फसल के बाद की पानी की स्थिति पूछ लेते हैं, सिंचाई की क्या रहेगी? 90 दिन के बाद जब आपके एक समान मात्रा में फूल हो जाए, हाँ। तो आपको एक बार सिंचाई कर देना है, जिससे कि दाना समान मात्रा में दाना बढ़ जाएगा। समान मात्रा में बढ़ जाएगा, है ना। दोस्तों ये 90 दिन की फसल जो है, ये 90 दिन की फसल आपको भैया बता सकते हैं कि कैसी स्थिति में रहेगी? ये 90 दिन की फसल है। इसमें आप देख रहे हैं कि इस अवस्था में फ्लावरिंग और दाना भरने की प्रक्रिया चालू हो गई है। तो 90 दिन में आपको इसकी सिंचाई करनी है, जिसकी समान मात्रा में हाइट और दाना भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसके फिर 20 दिनों बाद आपको सिंचाई करनी है, जिससे कि सभी तरफ एक जैसा एक समय पे कटाई के लिए माल तैयार हो। दोस्तों 110 दिन के बाद की स्थिति अपन समझ लेते हैं क्या रहने वाली है। 110 दिन के बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे मौसम में गर्मी आएगी, आपकी चाहिए की फसल सूखती जाएगी और माजर को बीच बीच में मसल के देखते रहे। जब दाना काला पड़ने लग जाए तब आपको इसकी कटाई करा देनी है और 2 से 3 दिनों की धूप के बाद थ्रेशिंग करवा लेनी है। थ्रेशिंग के लिए अलग से कोई मशीन रहेगी, क्योंकि दाना तो इसका काफी बारीक रहता है? आजकल जो टोकरी वाले थ्रेशर रहते हैं उन सब में निकल रहा है, कोई ऐसा विशेष मामला नहीं है, सभी में क्लीन माल निकलता है। बस ये थ्रेशिंग के समय दाना उड़े नहीं, इसका ध्यान रखें। ट्रैक्टर की आरपीएम कम रखें। थ्रेशर वाला वो आपको सब बता देगा। तो बात करें अब इसकी फसल आने का समय किसान बंधु को 1 बीघा खेती के अंदर कितना उत्पादन मिलेगा? उसने 1 किलो बीज बोया था तो वो घर पे कितना बीज लेके जाएगा? मौसम किसान के अनुकूल रहे, खेत के अनुकूल रहे तो एवरेज 3 कुंटल का उत्पादन चिया दे देता है। एवरेज प्रति बीघा दे देता है। अधिकतम 4 कुंटल भी ले सकते हैं आप, अगर इसकी रखवाली और देखभाल बिल्कुल अफीम के खेतों की जैसे करते हो तो ये भी फसल आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो दोस्तों 3 से 4 कुंटल और नीचे में अपन मान सकते हैं तो 2 कुंटल भी कभी कभी अपन समझ सकते हैं। मौसम में जब पाला पड़ता है तो जलने के बाद 2 से 2.25 कुंटल ही होता है। और इस फसल के अंदर सब देखने को आता है कि पाला भी पड़ता है दिसंबर जनवरी के आसपास में, तो पाले से क्या प्रभाव पड़ता है? पाले से फसल को नुकसान होता है, फल ये पत्ते जल जाते हैं और फल आता नहीं है, फिर माजन नहीं आती। तो इसका क्या तरीका? फिर कुछ इसका कोई तरीका नहीं है, प्रकृति के अनुसार डबल से पिलाएं, अगर वापस चालू हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा सुनने में आया कि डबल से पिलाते हैं तो फसल वापस तैयार हो जाती है और डबल से साथ का साथ 2 पानी दे देते हैं तो पाला पड़ने के बाद हरापन आ जाता है, फिर से कुटन ले लेती है। हाँ, पर ये क्षेत्र के अनुसार किसान अपने क्षेत्र को देखते हुए ये प्रयोग करें। दोस्तों ये देखने में आया कि तो पाला के समय में ऐसा भी सुनने में आया है कि आप एक पानी दे दो तो उस समय वापस बीज अंकुरित होने लग जाता है। तो इसके विषय में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करें। टेम्परेचर जब 6 से नीचे आ जाता है, हाँ, तो इसमें जल जाती है ये फसल, लेकिन उस समय पे अपने को साथ का साथ 10-12 किलो प्रति बीघा के यूरिया अगर अपन देंगे 10-12 किलो और सिंचाई 2 बार कर देंगे पीछे के पीछे, तो ये फसल वापस अपना फुटन ले लेती है, हरेपन पे आ जाती है और पैदावार किसान को दे देती है। पैदावार वापस किसान को दे देती है। तो कुल मिलाकर पाला गिरने के बाद भी एक संभावना बनी रहती है फसल को वापस लेने की। दोस्तों चिया फसल की आप देख सकते हैं स्थिति है, 90 दिन की फसल है। इसकी हाइट देख सकते हैं आप, लगभग 4 फीट के आसपास में हाइट है और ये पूरी आप चिया सीड देख सकते हैं और ये लगभग 4 फीट के आसपास की हाइट देखने को मिलेगी। इसमें आपके फूल डोडी दोस्तों ये इस टाइप से इसका माजर तैयार होती है। ये इसका फूल है, ये आप देख सकते हैं और दाना अभी तो 90 दिन का ही है तो अभी देखने को नहीं आपको मिलेगा। काला दाना जब हो जाए तब आप इसको निकाल सकते हैं 120 दिन के आसपास में। ये इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो ये फसल पूरी आप देख सकते हैं 90 दिन की स्थिति की फसल है ये।
उच्च क्वालिटी का चिया बीज उपलब्ध है। काला दाना, वजन वाला दाना जिसमें पीला दाना नहीं रहेगा, शॉर्टेक्स क्लीन माल, बिल्कुल साफ दाना जो अच्छा उत्पादन दे आपको। आप संपर्क कर सकते हैं 8770313833 8770313833 नंबर पर। और अच्छी क्वालिटी का चिया बीज का माल आपको उपलब्ध रहेगा जो बिल्कुल साफ ग्रेडिंग करा हुआ माल, एक जैसा माल, अच्छा वजन वाला दाना रहेगा जो अच्छा उत्पादन देगा, जिसमें पीला दाना भी नहीं रहेगा, बिल्कुल साफ क्वालिटी वाला माल। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर बीज आप प्राप्त कर सकते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपको बीज भेजने की सुविधा दी जाएगी। तो आप किसी भी जगह पर आपको बीज उपलब्ध हो जाएगा। आप फोन लगाइए और आपको कोरियर के माध्यम से बीज उपलब्ध कराया जा सकता है। बढ़िया क्वालिटी का, विश्वसनीयता के साथ अच्छी क्वालिटी